हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 13 है, एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 13 है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बोर्ड में, दोनों मीडियम में ये चैप्टर्स हैं और इस पर आज हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वह रीजन है जो मैग्नेट के चारों तरफ पाया जाता है और जिसमें कोई भी दूसरा मैग्नेट लाने पर उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। कोई भी दूसरा बार मैग्नेट लाने पर उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। जैसे कंपास नीडल हम यदि लाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल के नजदीक, तो वहां पर वो डिफ्लेक्ट करेगा, उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये शो करता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जिसमें मैग्नेट के चारों तरफ पाया जाता है और उसमें कोई दूसरा बार मैग्नेट लाने पर उसमें लाइक फोर्स जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वह लाइंस हैं जिसके थ्रू मैग्नेट जो है एक मैग्नेटिक फोर्स दूसरे सिमिलर बार मैग्नेट पर अप्लाई करता है ना। तो एंड हाउ डू वी फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर मैग्नेटिक field and magnetic field lines. How do we find out the direction of direction of magnetic field? Direction of magnetic field. तो आंसर क्या उसका हो सकता है? आंसर मैग्नेटिक फील्ड is a region around the magnet. मैग्नेट के चारों तरफ या जो है एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के चारों तरफ जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है, उसके चारों तरफ जो है जो भी रीजन क्रिएट होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी कंपास नीडल को या छोटे मैग्नेट बनाने पर उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए मैग्नेट और एन इलेक्ट्रिक करंट carrying metal wire which applies the force on another magnet. ठीक है, ये हो गया, ये मैग्नेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक रीजन है जो मैग्नेट के चारों तरफ या एक मैग्नेट के चारों तरफ जो है वो फील्ड क्रिएट होता है। नॉर्थ साउथ के लिए है, एक मैग्नेट के चारों तरफ जो भी फील्ड क्रिएट होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, क्योंकि उसमें हम एक कंपास नीडल लाएंगे तो इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हमें राइट साइड में दिखाई देगा। तो ये जो है ये शो करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इस पर इस मैग्नेट के ऊपर, छोटे मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई बड़े मैग्नेट के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है और जिससे इसमें डिफ्लेक्शन हो जा रहा है ना। तो इसलिए इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फोर्स को अप्लाई करता है ना, तो अब उसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रूप में जानते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये क्लोज्ड कर्व्स हैं,
है ना, जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में समा जाते हैं। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में समा जाते हैं और उनको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं, जिस पर मैग्नेट एक फोर्स अप्लाई करता है दूसरे लाइक मैग्नेट के ऊपर, है ना। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? ये इमेजिनरी क्लोज कर्व्स हैं जिससे मैग्नेट का फोर्स ट्रेवल करता है और दूसरे जो है सिंगुलर मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके और उसके पोल्स में डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है ना। These are the closed curves. Closed curves starting from North Pole and ends at South Pole. Ends at South Pole. Applies force on another magnet, on another bar magnet. Bar magnet like compass needle, like compass needle. कंपास निडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व्स हैं जो मैग्नेट के चारों तरफ पाए जाते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ये एंड होते हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ पोल में एंड होते हैं। और ये क्लोज कर्व्स जो हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ जो है, पोल्स के नजदीक में अधिक होती है क्योंकि वहां पर क्राउडिंग ऑफ कर्व्स होते हैं। क्राउडिंग ऑफ कर्व्स होने की वजह से पोल्स के नजदीक, मैग्नेट के पोल्स के नजदीक जो है अधिक स्ट्रेंथ होती है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव कर सकते हैं यदि आयरन फिलिंग हम एक कार्डबोर्ड पर लेते हैं और उसको मैग्नेट रखते हैं तो अधिक से अधिक आयरन फिलिंग जो है, यदि हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर हमने मैग्नेट रख दिया है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट रख दिया और यहाँ पर जो है हमने आयरन फिलिंग्स छेड़ दिया, तो ये आयरन फिलिंग्स जो है टैप करने के बाद यहाँ पर अधिक जो है ये जमा हो जाएगा। तो ये अधिक जमा होने वाले आयरन फिलिंग्स शो करते हैं कि इनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अधिक जो है, नॉर्थ और साउथ पोल पर अधिक जो है ये स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि हाउ डू वी फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट and magnetic lines of forces. Question 2. How do we find out the strength of a magnet? Strength of a magnet. मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक मैग्नेट है इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल। जब इनको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। तो ये जो इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल इज नोन एज नॉर्थ पोल, साउथ सीकिंग पोल ऑफ ए मैग्नेट इज नोन एज साउथ सीकिंग साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमने अभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डिफिनेशन से जाना कि ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में ये जमा होते हैं और इनकी क्राउडिंग जो है ये पोल्स पर अधिक होती है, बीच में इनकी ये कर्व जो है बड़े होते चले जाते हैं, है ना। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाकर ये जमा होते हैं और यहाँ पर इनकी क्राउडिंग नॉर्थ पोल साउथ पोल पर अधिक होती है। जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्राउडिंग होगी, जहाँ पर क्राउडिंग होगी अधिक, वहाँ पर अधिक इसकी स्ट्रेंथ मेजर की जाएगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्राउडिंग अधिक है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ पोल पर अधिक हो गया। बीच में इसके कर्व्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, इसलिए जो है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट थ्रू द क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। वी कैन फाइंड आउट
हम लोग जो है एक मैग्नेट की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि उसके दोनों पोल के ऊपर अधिक से अधिक मैग्नेटिक कर्व्स की क्राउडिंग है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस कम है और बीच में उनकी डिस्टेंस अधिक है। जहाँ पर डिस्टेंस अधिक होगी वहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगा, जहाँ पर डिस्टेंस कम होगी वहाँ पर स्ट्रेंथ अधिक होगा। वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट to the crowding of magnetic lines of forces which is found maximum at the poles and minimum at the middle due to variation in their डिस्टेंसेज में वेरिएशन के कारण जो है उनके बीच की स्ट्रेंथ कम अधिक होती है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चंस पर। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाई डू नॉट the closed curves of magnetic lines of forces do not intersect each other। क्यों वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना? क्वेश्चन थर्ड, why do not closed curves of magnetic lines of forces intersect each other हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व्स के रूप में स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में एंड हो जाती है मैग्नेट के बाहर। और मैग्नेट है और ये मैग्नेट के बाहर जो है यदि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलकर और साउथ पोल में जमा हो जाती है। इस तरह से इनके डायरेक्शन है आउटसाइड में। और नीचे भी वही हाल है, नीचे भी मैग्नेट के नीचे भी ये जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट होती हैं और साउथ पोल में चली जाती है, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कम अधिक हो सकती है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास केवल एक ही डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पास केवल एक ही डायरेक्शन होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, है ना? तो इनका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर हो जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। यदि वो इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके पास दो डायरेक्शन हो जाता है, इसलिए क्योंकि इनके पास एक ही डायरेक्शन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इसलिए ये क्लोज कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इसी को हम लोग लिख देते हैं। Magnetic lines of forces are found in closed curves, circular curves starting from North Pole and ending at South Pole. Since they have
only one direction from north pole to south pole. They do not intersect each other. They do not intersect each other. यदि वो इंटरसेक्ट करते तो उनके पास एक पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। यदि ये क्लोज कर्व्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे, दो टेंजेंट, और दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को शो करते। इसलिए जो है क्योंकि हम कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो एक ही टेंजेंट हमको मिलेगा, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट मिलेगा। टेंजेंट इनके डायरेक्शन को शो करता है। कहीं भी हमें दो टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर इस क्लोज कर्व्स में नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में नहीं मिलेगा। इसलिए इनको हम क्या करते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इनके पास एक ही डायरेक्शन है, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर यदि हम एक्स वाई ये मान लेते हैं कि ये थिक कॉपर वायर है ना, थिक कॉपर वायर है, और ये जो है एक रेसिस्टर आर से जुटा हुआ है या रेजिस्टेंट आर से जुटा हुआ है। यहाँ पर जो है ये एम्पियर से जुटा हुआ है, जिसमें प्लस माइनस ये एम्पियर से जुटा हुआ है। इसके बाद ये जो है इसको हमने ज्वाइन किया है बैटरी से ज्वाइन करा दिया है, बैटरी से ज्वाइन करा दिया। ये पॉजिटिव पोल और ये निगेटिव पोल, ये निगेटिव पोल हो गया। और यहाँ पर ये जो है P हो गया, यहाँ पर ये P हो गया है ना, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल। अब जो है यदि की में यदि ये डॉट दिखाई देगा इसका मतलब की ऑन है, ये क्लोज सर्किट हो गया। इस क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और वो जो है ये पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल को फ्लो होगा, पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल की ओर फ्लो होगा। और ये एमीटर है, एमीटर सीरीज में अटैच होता है ना, सीरीज में अटैच होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करता है ना? तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। तो अब जो है इसके डायरेक्शन को हम कैसे शो कर सकते हैं? इसका डायरेक्शन जो बनेगा वो यदि इस पर हम आयरन फिलिंग्स रख देते हैं। ये क्या है? ये एक कार्डबोर्ड है जो पूरी तरह से परपेंडिकुलर है। इसको ABCD मान लेते हैं। ABCD ये कार्डबोर्ड है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो है क्लोज कर्व्स बन जाते हैं। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के करंट फ्लो हो रहा है, उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रहे हैं। करंट ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है? ऐसे यदि हम ये थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से है ना, इस करंट के डायरेक्शन को मान लेते हैं कि ये थंब का डायरेक्शन है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसमें होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो ये शो करता है राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल्स कॉर्टिस्कल रूल। ये दो रूल हैं जो शो करते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होगा तो वो करंट जो है उस करंट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमारे लेफ्ट फिंगर से दिखाई देता है ना, या मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के हैंडल के मूवमेंट के डायरेक्शन, रोटेशन के डायरेक्शन से ये दिखाई देगा है ना। तो क्वेश्चन है कि अब इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ डू वी डिटरमाइन
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a metallic conductor, around a metallic conductor, around a metallic conductor carrying electric current, carrying electric current, electric current. We can determine, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स और किसी रूल के एप्लीकेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं कि यदि करंट का डायरेक्शन स्ट्रेट आइदर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल से दिखा सकते हैं। यदि थंब हमारा करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है जो ऊपर से नीचे की ओर है, तो ये जो है राइट फिंगर्स का जो डायरेक्शन होगा वो शो करेगा कि करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यदि हम इसको सीधा करते हैं एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा, है ना। वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक करंट conducting metal wire using right hand thumb rule, right hand thumb rule or Maxwell's और स्क्रू रोटेशन इससे हम इसको शो कर सकते हैं, है ना। यदि हम देखते हैं कि ये कॉर्क स्क्रू है और इसमें ये इसका हैंडल है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, आई के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये जो रोटेशन होगा, इसका रोटेशन हैंडल का जो रोटेशन होगा that will show the direction of magnetic field, वह H के डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो करेगा। यदि करंट नीचे की ओर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होंगे, मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेस के डायरेक्शन होंगे, है ना। तो इसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 5। Find solenoid and electromagnet। जैसा कि हम लोग find solenoid and electromagnet, show the direction of magnetic field lines, around the solenoid. If an electric current is passing through it, यदि हम देखते हैं कि ये सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड क्या होता है, ये कॉपर इंसुलेटेड वायर का ये क्लोज सर्कुलर कर्व्स हैं, रिंग्स हैं, जिनको एक दूसरे से सटाकर
स्प्रिंग की तरह इनको अरेंज किया गया। ये कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड मतलब इस पर एक ऐसी कोटिंग की गई है जिससे करंट एक रिंग से दूसरे रिंग में फ्लो ना कर सकता है। यानी इंसुलेटिंग मटेरियल से इस पर कोटिंग की गई है कॉपर पर, और इनको एक दूसरे के नज़दीक रखा गया है क्लोज रिंग्स के फॉर्म में, है ना। तो क्लोज रिंग्स के फॉर्म में रखा गया है और इनको जो है एक बैटरी से ज्वाइन करा दिया गया है। उसके बाद इसमें एक की रख दिया गया, उसके बाद एक एम्पियर एमीटर रख दिया गया है, जिससे शो करेगा कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो जब भी करंट इसमें हम पास कराएंगे, करंट का डायरेक्शन ये है ना, करंट का डायरेक्शन ये है, और जब भी हम पास कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो इसके क्लोज कर्व्स के अंदर चलती चली जाएंगी, है ना। क्लोज कर्व्स के अंदर चलती चली जाएंगी। ये यदि यहाँ नॉर्थ पोल मान लेते हैं, यहाँ साउथ पोल मान लेते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस चलती चली जाएंगी। इसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। और इसको हम कैसे शो करेंगे, इसमें जब भी हम कोई मैग्नेटिक कंपास निकल लाएंगे उसका डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में होगा, है। इससे हम इसको शो कर सकते हैं। आंसर 5, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर और इनटू ए सिलेंडर। सिलेंडर के फॉर्म में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर किया गया है, जिसमें यह रिंग्स आर close to each other, close to each other, each other, having many turns, इसमें many turns हैं, है ना, many turns हैं। अच्छा, जब भी हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये क्या होगा, whenever we pass an electric current through a solenoid strict magnetic lines of forces create inside the solenoid. solenoid के अंदर स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे ये solenoid है और इसको हमने यदि बैटरी से ज्वाइन करा दिया, यहाँ की लगा दिया, यहाँ पर एम्पियर लगा दिया, है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस तरह से होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और इसके बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, है। और इसके नज़दीक यदि हम मैग्नेटिक निडल लाएंगे तो उसको डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में दिखाई देगी। इस तरह से हम सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो सेंट्रल रीजन सीधा सोलेनॉइड के अंदर क्रिएट हो जाएगा, और ये जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह ये सोलेनॉइड बिहेव करेगा जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए सॉफ्ट आयरन कोर। अब यदि सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है और इसको हम सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं, तो ये जो है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तब तक जो है इसमें ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट
is a soft iron core gets introduced in a solenoid. In a solenoid, and behaves as a strong magnet. Strong magnet की तरह ये बिहेव करता है. Strong magnet. If an electric current is passing through the solenoid. तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बिहेव करेगा जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा तो ये फिर जो है नॉन एक्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर की तरह हो जाएगा. है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर. स्टेट द रूल. क्वेश्चन 6. स्टेट द रूल. स्टेट द रूल दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर. Of an electric wire to which an electric current is passing in a strong magnetic field. Answer 6. The rule is Fleming's left hand rule. Which guides गाइड करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर के मूवमेंट को गाइड करता है जब वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हो. विच गाइड्स द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर having strong electric current. मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है. इसके अंदर हमने एक जो है ए बी ये दिया है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास करा रहे हैं. ऐसे एक स्टैंड है, स्टैंड पर हमने ले लिया है एक इलेक्ट्रिक करंट. ये वायर है, इस पर वायर लपेटा गया है और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया. बैटरी एमीटर ई से जोड़ दिया गया. ये जो है ये मूव करेगा कहाँ? लेफ्ट की ओर मूव करेगा. ये करंट जो है लेफ्ट की ओर मूव करेगा और ये जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कंट्रोल होगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि यदि ये थंब है, ये फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, ये फोर्थ फिंगर, ये क्या शो कर रहा है? ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर.
है। अच्छा, इसी का यूज होगा, दिस रूल is also used in इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में इस रूल का यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किसको गवर्न करता है? तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट को गवर्न करता है जब भी एक सोलेनॉइड के आगे पीछे यदि हम मैग्नेट को मूव कराते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को मूव कराते हैं, है ना, मूव कराते हैं आगे पीछे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ये पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और इसको हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन से शो कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से इसको हम शो कर सकते हैं। और इसी को इलेक्ट्रिक जनरेटर से जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से जोड़ दिया जाता है, जनरेटर जो मैग्नेट के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। अच्छा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, guides the direction of induced current, ये इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करता है ना, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है ये इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट, इन ए सोलेनॉइड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। So these are the important questions and it will help you for your board exam. Thank you, and we will discuss the next part in new video. Thank you very much.